या आपके एड्स पर भी क्लिक्स आ रहे हैं मगर सेल्स नहीं आ रही, और इसी वजह से आपकी कॉस्ट पर लीड बढ़ रही है, मगर आप ये भी फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि आप एक्चुअली में क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप एक्चुअली में क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि आप कैसे इन मिस्टेक्स को ओवरकम कर सकते हैं और कैसे एक प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू अपने ऐड से जनरेट कर सकते हैं। तो नाउ हम मूव करते हैं मेटा लाइब्रेरी पर, और मैं वहाँ पे आपको जाके एक लाइव ब्रांड की एग्जांपल दिखाऊंगा कि वो क्या चीज़ें सही कर रहे हैं और क्या चीज़ें गलत कर रहे हैं, और वहाँ से आप इन चीज़ों को सीख कर इम्प्लीमेंट करेंगे अपने साइट पर, यानी कि अपने एड्स पर। तो अभी हम चलते हैं मेटा लाइब्रेरी पर, और जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि इस ब्रांड का नाम माई ईयर डॉक्टर है, यानी कि डी आर डॉट। और इस टाइम ये 46 ऐड रन कर रहे हैं। देखिए गौर से देखें, इस टाइम ये 46 ऐड यानी कि रन कर रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द ऐड जो है इन्होंने 31 दिसंबर 2025 को रन करना स्टार्ट किए थे। और इसका मतलब ये है कि ये जो इन्होंने ऐड स्टार्ट किए तो उस टाइम पर जो स्टार्टिंग पीरियड होता है उसमें लर्निंग फेज़ होता है, यानी कि आप समझ लें कि एड्स जो होते हैं वो मेटा की तरफ से वो आपकी ऑडियंस के बारे में लर्न कर रहा होता है, आपके सिस्टम को देख रहा होता है और आपकी ऑडियंस के बारे में यानी कि फिगर आउट कर रहा होता है कि उनके क्या डिज़ायर्स हैं और उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या आप का जो सोल्यूशन है उनके साथ रेजोनेट हो रहा है। इन चीज़ों को वो अंडरस्टैंड कर रहा होता है। और लर्निंग फेज होता है, इसमें भी 7 से 8 या मैक्सिमम 10 डेज़ लग जाते हैं। 7 डेज़ होता है कि 7 डेज़ में ये क्लियर हो जाता है। और इसमें जो मोस्ट ऑफ द एड्स मैंने देखे हैं कि उन्होंने ये जनवरी में स्टार्ट किए थे, विच मीन्स कि उन्होंने 1 मंथ के बाद मजीद ऐड रन करना स्टार्ट किए थे। जो सबसे मेन चीज़ है हम उस पर बात करते हैं टाइम ज़ाय के बगैर, कि मैं ये कहना चाह रहा था कि जो सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती है कि एक ऐड, ये देखिए कि ये इन्होंने एक ऐड रन किया हुआ है, हम इसी से एग्जांपल लेते हैं कि आपने ये ऐड अपनी फेसबुक की फीड पर देखा, तो सबसे पहले आपकी अटेंशन किसने ग्रैब की? सबसे पहले आपकी टेंशन किस चीज़ ने ग्रैब की? ये तो एक वीडियो है ना, चलो इमेज वाली पर देख, मोस्ट ऑफ द ऐड जो होते हैं वो इमेजेस वाले होते हैं, तो इमेज पर देखते सबसे पहले आपने इस इमेज की तरफ देखा। आपके पास टोटल ऑडियंस के पास टोटल 3 सेकंड होते हैं कि वो आपकी इमेज की तरफ देखेगी, और इमेज का काम यानी कि क्रिएटिव का काम सिर्फ ये होता है कि आप ऑडियंस की टेंशन को स्टॉप करना, यानी कि उनकी स्क्रॉल को रोकना, और उसके बाद दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता है कॉपी का। कॉपी का मकसद होता है कि एक्शन ड्राइव करना, और मोस्ट ऑफ द ब्रांड और मोस्ट ऑफ द जो बिजनेसेस होते हैं, स्मॉल बिजनेसेस, वो मिस्टेक यहाँ पर ये करते हैं कि वो जो होते हैं वो अपने क्रिएटिव पर फोकस करते हैं, अपनी वीडियो पर फोकस करते हैं, ऑडियंस टारगेटिंग पर फोकस करते हैं, पर वो इस चीज़ पर फोकस नहीं करते कि उनका क्या मैसेज जो है वो ऑडियंस के साथ रेजोनेट हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि देखिए जैसे ही इमेज पर एक बंदे ने देखा और वो रुका, उसके बाद उसकी जो अगली नज़र होगी वो आपकी कॉपी पर होगी, और उस कॉपी में अगर आप उस फर्स्ट 2 लाइन्स जो होती हैं वो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, अगर उसमें उसकी प्रॉब्लम जो होगी वो आप सॉल्व कर रहे होंगे, या उसकी प्रॉब्लम को आप डायरेक्टली यानी कि ट्रिगर कर रहे होंगे, या उसके सोल्यूशन को डायरेक्टली ट्रिगर कर रहे होंगे, तो वो इंस्टेंटली इस पर देखेगा और उसको रीड करना स्टार्ट कर देगा। और अगर आपने उसमें उस कॉपी के अंदर उसकी उसके यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व किया होगा, बताया होगा कि क्या क्या वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है और कैसे यानी कि आपका जो सोल्यूशन है वो उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। और नंबर 3 चीज़ आपको उसके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते हैं। नंबर 4 आप उसमें ऑफर भी देते हैं। और कॉपी का जो मैंने पहले बताया मेन मकसद ये होता है कि एक्शन ड्राइव करवाना, और ये एक्शन ड्राइव करवाती है, और इसी से ये क्लिक करके वो आपके लैंडिंग पेज पर जाते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर इन्होंने सिंपल जस्ट एक 1 लाइन लिखी है, एट माई ई डॉक्टर द डिज़ाइनर ब्रांड्स यू लव एट अप टू 75% ऑफ विद इंश्योरेंस और जस्ट $199 विदाउट, विच मीन्स कि उन्होंने जस्ट ऑफ़र दे दिया और बयान कर दिया। इसमें उन्होंने ना तो उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल किया, ना तो उनके डिज़ायर को देखा कि ऑडियंस के डिज़ायर्स क्या हैं, और ना ही उनके पेन पॉइंट को समझा, विच मीन्स कि यही वजह है कि वो अब आपके लैंडिंग पेज पर क्लिक करेंगे। सबसे अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो आपके लैंडिंग पेज पर क्लिक करेंगे, और ये जो चीज़ है क्या ये रेजोनेट हो रही होगी लैंडिंग पेज के साथ, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। क्योंकि अगर आपकी कॉपी लैंडिंग पेज के साथ यानी या आपका मैसेज लैंडिंग पेज के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा होगा, विच मीन्स ये होगा कि वो 1 से 2 सेकंड के अंदर वहाँ से बाहर आ जाएंगे, लैंडिंग पेज से बाहर आ जाएंगे, और इसी वजह से आपके जो क्लिक्स होंगे वो आपको मिल रहे होंगे, एड्स पर क्लिक भी आ रहे होंगे, इंप्रेशन भी आ रहे होंगे, लेकिन वो सेल्स इसी वजह से नहीं हो पा रही होगी कि आप ये छोटी छोटी मिस्टेक कर रहे हैं। जब तक आप इन मिस्टेक्स को सॉल्व नहीं करते तो आप सेल्स जनरेट नहीं कर सकते, सेल्स और बड़े बड़े से बड़ा रेवेन्यू नहीं ला सकते हैं। और अगर हम बात करें सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला सबसे जो पहली चीज़ है, आपने अपनी ऑडियंस को
के ऊपर रिसर्च करनी है। अगर देखें, अगर आपका एक स्मॉल बिजनेस है, अगर आपने कॉपीराइटर हायर किया वो तो बहुत अच्छी बात है, और आपके एड्स भी अगर कोई एक मीडिया बायर रन कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपका कॉपीराइटर है तो वो जानता होगा क्या क्या करना है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम स्मॉल बिजनेसेस के पास इतना बजट नहीं होता कि कॉपीराइटर्स को हायर करें, और इस टाइम पर तो मोस्ट ऑफ द टाइम के वो एआई को यूज़ करते हैं और यानी कि उनसे लिखवाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी ऑडियंस पर रिसर्च करनी है। जब आपने अपनी ऑडियंस पर रिसर्च कर ली, फिगर आउट कर लिया कि उनके डिज़ायर क्या है, उनके पेन पॉइंट्स क्या है, वो क्या मसले फेस कर रहे हैं, और तीसरी चीज़ आपने अपने कॉम्पिटिटर को रीड करना है। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने अपने कॉम्पिटिटर को देखना है कि कॉम्पिटिटर जो है वो क्या ऑफर दे रहा है और कैसे यानी कि वो ऑडियंस को अपनी तरफ ला रहा है। जब आप ये फिगर आउट कर लेंगे कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो क्या कर रहा है और क्या चीज़ उसके पास काम कर रही है, जब आप उसे अपनी साइट पर इंप्लीमेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको भी रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। जब आपने ये चीज़ कर ली, रिसर्च कर ली, कॉम्पिटिटर को रीड कर लिया, अब नंबर 2 चीज़ आती है आपकी कॉपी। अब आपने कॉपी जो है वो बेस्ट लिखनी है। कॉपी जो होगी वो आपने अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस के मुताबिक लिखनी है। आपने ना ही यानी कि इतनी बड़ी लिखी, क्योंकि अटेंशन स्पैन आजकल ऑडियंस का बहुत ज़्यादा कम है, तो आपने मैक्सिमम जो होगी 100 to 150 वर्ड्स की जो कॉपी होगी। और नंबर थर्ड चीज़ आपकी जो होगी वो ये इमेज होगी, ठीक है। इमेज जो होगी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करें कि आपने वीडियो, जैसे कि जहाँ पर इन्होंने वीडियो लगाई, क्योंकि वीडियो का ये बेनिफिट होगा कि वीडियो के अंदर आपकी एक स्क्रिप्ट होगी, कॉपीराइटर जो आपने हायर किया होगा तो वो आपको एक स्क्रिप्ट जो है वो लिख कर देगा। जो आप स्क्रिप्ट बोलेंगे उसमें तमाम ऑडियंस के पेन पॉइंट बोले जा रहे होंगे, उनके डिज़ायर्स होंगे और उनके ऑब्जेक्शन जो होंगे वो हैंडल किए जा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद वो आपके लैंडिंग पेज पर क्लिक करेंगे, और जो लास्ट स्टेप होगा कि आपका लैंडिंग पेज कैसा है। लैंडिंग पेज का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लैंडिंग पेज पर जब वो लैंड होंगी आपकी ऑडियंस तो वो देखेगी कि जो आपने बात पहले की है वही बात लैंडिंग पेज पर है। उसके बाद आपकी ऑफ़र क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, और आपने बेनिफिट जो है वो दिखाने हैं और ऑडियंस को बताने। और तीसरी चीज़ आपका यूनिक मैकेनिज्म का होना बेहद ज़रूरी है इस टाइम पे, क्योंकि मार्केट जो है सैचुरेटेड बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे नए बिजनेसेस आ रहे हैं, इस वजह से सैचुरेशन बढ़ती जा रही है। अगर आपके पास यूनिक मैकेनिज्म नहीं है तो मार्केट में स्टैंड होना आपका बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप देखें कि आपका कॉम्पिटिटर का यूनिक मैकेनिज्म क्या है, और अब आप अपना यूनिक मैकेनिज्म बनाएं, और जब आप इन चीज़ों पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। और मुझे यकीन है कि अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो उसको सीखने के बाद इम्प्लीमेंट करना सबसे इंपॉर्टेंट है, विच मीन्स कि आपने जो चीज़ यहाँ से इस वीडियो से सीखी है तो उसे जाकर इम्प्लीमेंट करना है। आई एम श्योर आपने यहाँ से वैल्यू हासिल की होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।